पारलौकिक। किसी भी क्षेत्र में जीव को, साधक को, मनुष्य को, व्यक्ति को यदि जीतना हो, विजय का वर्ण करना हो, तो उसे उस क्षेत्र के अंतराय अर्थात जो बाधाएं हैं, जो शत्रु हैं, उनको जीतना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब साधक, जब जीव, जब नाम जापक भक्ति के अंतराय को जीत लेते हैं, भक्ति की बाधाओं को समाप्त कर देते हैं, तो निश्चय ही वे अपनी विजय अर्थात परमात्मा तत्व की प्राप्ति, जो उनका लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, उसे सहज में प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्ति के अंतराय क्या हैं? क्या हैं जिनसे बचकर, कौन सी बाधाएं हैं जिन्हें पार कर नाम जापक राम 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 कहकर राममय होने का, राम राम कहकर राम जी की प्राप्ति का जो उसका परम लक्ष्य है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के अंतरायों से बचकर रहने की अत्यंत आवश्यकता है। वस्तुतः भक्ति के क्षेत्र में करणीय के साथ साथ कुछ अकरणीय भी हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें निषेध कहा गया है। इन बातों को टाल कर, इन बातों को त्याग कर, इन बाधाओं को जीत कर हम और आप अपने नाम जप की साधना को सिद्ध कर सकते हैं, उसे पूर्णत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में कुछ ऐसे ही अंतरायों पर चर्चा की है। लोक हानि की चिंता, लौकिक और वैदिक व्यवहारों के परित्याग का मात्र अभिनय, स्त्री, धन, नास्तिक और शत्रु के चरित्र का श्रवण, अभिमान और दंभ कुछ ऐसे अंतराय हैं जिनके रहते भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इनके साथ आपका नाम जपना सार्थक नहीं हो सकता। अभिमान और कुटिलता भक्ति के बड़े बाधक हैं। भक्ति की इच्छा वाले मनुष्य को कभी नहीं मानना चाहिए कि मैं कामिनी और कंचन का त्यागी हूँ, परम आस्तिक हूँ, अजात शत्रु हूँ। अभिमान पतन का हेतु है। संपत्ति, स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि, कुल, वर्ण, आश्रम, आचार, रूप, पद, पुरुषत्व आदि जितने भी विषय हैं, इन पर नाम जापक को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं अभिमानी नहीं हूँ, ये भी अभिमान है। इसे निरा अभिमानता का अभिमान कहते हैं। ढोंग करने को दंभ कहते हैं। जो गुण अपने में न हो, उनको किसी धन मान के लोभवश या मात्र दुष्ट स्वभाव वालों को अपने पर प्रदर्शित करने के लिए तदर्थ कपट वेश का धारण कर लेना। मैं बड़ा भक्त हूँ, ये जताने के लिए कपटपूर्ण वेशभूषा और अपने स्वरूप को वैसा बना लेना, ये भी एक प्रकार का भक्ति में दंभ है। कपट रूपी खटाई भक्ति रूपी क्षीर को फाड़ डालती है। अभिमान और दंभ के साथ सूत्रकार ने आदि पद का प्रयोग किया। समस्त आसुरी जो संपदाएं हैं, वे लक्ष्य प्राप्ति के अभिप्राय को भी पूर्ण नहीं होने देते। ये आसुरी संपदाएं नितांत परित्याज्य हैं। इनका त्याग करके ही आप और हम राम राम रटकर राम जी को प्राप्त कर सकते हैं। गीता में स्वयं प्रभु कहते हैं कि हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर स्वभाव और कटु भाषण, अज्ञान, ये सभी आसुरी संपदाएं प्राप्त व्यक्ति के लक्षण हैं। काम, क्रोध जो है वो भक्ति के प्रबल अंतराय हैं। काम ईश्वर के प्रति करना चाहिए। भगवान के साथ तन्मय होने का ये सबसे अच्छा उपाय बतलाया संतों ने। भगवान के साथ यदि आप वास्तव में भगवान से मिलना चाहते हैं, प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्रोध आदि जो आसुरी संपदाएं हैं, इनका अपने भीतर से नाश करना ही पड़ेगा। भक्ति के ये अंतराय समाप्त कैसे हों? प्रश्न है हृदय में साधकों के। आप केवल नाम जपना प्रारंभ कीजिए। नाम आपके चित्त के मल को स्वतः धो देगा। जैसे वस्त्र की स्वच्छता के लिए जल और साबुन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार नाम रूपी साबुन आपके चित्त की जो मलिनता है, विषय और वासनाओं की जो गंदगी है, उसे धीरे 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 स्वतः समाप्त कर देगा। सन्मार्ग पर चलते रहने के लिए जिह्वा और अपनी जो इंद्रियां हैं, उनको जीतना बड़ा आवश्यक है। यदि आप आस्था को धारण करते हैं, श्रद्धा और विश्वास से नाम जपते हैं, तो इसके साथ साथ प्रयास कर
चेष्टा कर धीरे धीरे अपने जो दुश्मन हैं, अपने जो शत्रु हैं, नाम पथ की ये जो बाधाएं हैं, इन्हें जीतने के लिए प्रयत्न भी हमें ही करना होगा। हम संतों के चरित्रों का अध्ययन करें, संत महात्माओं के चरित्रों का श्रवण करें, हम भक्तों के चरित्र को गाएं। गाते गाते हमें उन्हें गुणों का ज्ञान होगा, हम उनके गुणों के ग्राही बन जाएंगे और भीतर की जो मलिनता है वो स्वच्छ होने लगेगी। भक्ति के अंतरायों के संबंध में सबसे बड़ा जो है वो है कुसंग। व्यक्ति जब दूसरों का बुराइयों का संग करता है तो वैसे ही बुराइयां स्वयं में भी, खुद में भी आने लगती हैं। नारद भक्ति सूत्र के 45वां जो सूत्र है उसमें कहा गया कि काम क्रोध तरंग की भांति लघु तो होते हैं, पर दुसंग संसार महासागर के समान आश्रय से आक्रांत कर देते हैं। धीरे धीरे वे, जैसे धीरे धीरे नाम मन को स्वच्छ करता है, उसी प्रकार धीरे धीरे कुसंग भी हमारे मन को मलिन बनाना चाहता है, मलिन बना देता है और हम भी फिर उन्हीं के समान हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन ब्याग बिराला, गृह कारज नानद जंजाला, ते अति दुर्गम शेल विशाला। ये जो कुसंग रूपी ये जो दुर्गम पहाड़ है, ये बड़ा ही विकराल है, विराल है, विषयों के जाल को हमारे हृदय में विस्तारित करने वाला है। बन बहु विषम मोह मद नाना, नदी कुसंग भयंकर नाना। ये ऐसे ये कुतर्क दिए जाते हैं कि हम तो करते नहीं, निकट बैठते हैं। भैया, निकट बैठने से जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलने लगता है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी उन मलिनताओं में पड़ने लगता है, उनका प्रभाव, उनका रंग हम पे आने लगता है। यदि आप वास्तव में नाम को सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्धि से तात्पर्य है आप प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में आनंद को, शांति को, सुख को, संतोष को पाना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो भक्ति के इन अंतरायों से बचना ही पड़ेगा। इसीलिए एक महा औषधि कही गई, क्या कि राम कृपा। इन अंतरायों से बचने का केवल और केवल साधन क्या है? रघुनाथ जी की कृपा। और कृपा कब मिलती है? जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो भी हमसे प्रेम करते हैं, और वो करुणा सिंधु हैं, दीनानाथ है, जगतपति है, वो हम सबके आधार बिंदु हैं। हम एक बार आर्त भाव से उन्हें पुकारने का प्रयास भी करते हैं तो प्रभु हमारे हृदय के भाव को जान जाते हैं और वे करुणामय हम पर कृपा करते हैं। इसलिए केवल और केवल प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर, ये मानने मात्र से कि रघुनाथ जी हमारे हैं, हम रघुनाथ जी के हैं, केवल इतना करने मात्र से प्रभु हमें अपना लेंगे और हमारे विकारों को अपने ही हाथों से, अपने कृपा रूपी जल से दूर कर देंगे। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल इन बाधाओं को जीतने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए, भक्ति के अंतराय को समाप्त करने के लिए अपने हृदय में दया, धर्म, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, शांति को स्थापित करने के लिए केवल और केवल नाम को रटते रहिए। जैसे जैसे नाम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारी जीवा से प्रभु के नाम का आस्वादन होने लगेगा, वैसे वैसे ये अमृत अपना काम दिखाने लगेगा, इसके प्रभाव का हमें ज्ञान होने लगेगा। इसलिए भाई बहन, जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते रहिए, भीतर अपने हृदय में केवल और केवल प्रभु की पुकार करते रहिए। निश्चय ही एक दिन हम अपने इन शत्रुओं का, इन अंतरायों का नाश कर देंगे और हमें और आपको राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री हरि।